लोहिया और समाजवादी की सेज पर सपने में भगवान कृष्ण। यूपी चुनाव से पहले अपना अंतिम हथियार भी छोड़ दिया अखिलेश यादव ने। राम फिर विष्णु के सभी अवतारों पर जता चुके हैं अधिकार। पहले भगवान राम और कृष्ण कल्पना में भी नहीं आते थे और जिन समाजवादियों की कल्पना में आते थे उन्हें अछूत माना जाता था। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव और सत्ता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल ये लोक और तंत्र से भी ऊपर है और चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद समेत तमाम तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके जीतने से सत्ता सुंदरी वर्ण करती है और इसके लिए कई तरह के जतन करने पड़ते हैं। कभी जनेऊ धारण कर मंदिर के रजिस्टर पर कुल गोत्र लिखना पड़ता है तो कभी सिर पर पल्लू डालकर मंदिर में आरती करनी पड़ती है। इतना ही होता तो कोई बात थी, लेकिन अब तो चुनाव ने लोहिया और समाजवाद की सेज पर सोने वालों को भगवान श्री कृष्ण के सपने भी आने लगे हैं। बात हो रही है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो अपने करियर की सबसे कठिन चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे अखिलेश यादव इन दिनों कुछ अधिक ही हिंदू हो गए हैं और कभी भगवान राम और विष्णु के सभी अवतारों पर दावा कर चुके हैं। यही वो अखिलेश यादव हैं जिनके लिए भगवान राम और श्री कृष्ण सपने में क्या भूल से भी कल्पना में भी नहीं आते थे और जिनको आते थे वे समाजवादी पार्टी में अछूत माने जाते थे। अखिलेश यादव के इस नए अवतार से यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितना लाभ होगा और इसका क्या असर होगा, इसका विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा यज्ञ कहा जाता है और इस अनुष्ठान की ज्वाला में बड़े बड़े आदर्श, विचारधारा और नैतिक मूल्यों की आहुति दी जाती है ताकि यज्ञ की लपटों से निकलने वाली सत्ता सुंदरी के वर्ण का योग्य बना जा सके और अगले 5 साल तक उस सुंदरी को अंकशयनी बनाया जा सके। ये प्रक्रिया चुनावी रूपी यज्ञ में भाग लेने वाले सभी दल और नेता समान रूप से अपनाते हैं। अंतर केवल इतना है कि कोई इस प्रक्रिया को 5 साल लगातार अपनाए हुए रहता है तो कोई यज्ञ के ऐन पहले इस प्रक्रिया को अपनाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इन दिनों इस यज्ञ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इसमें शामिल होने वाले सभी दल और नेता अपनी अपनी आहुति के साथ तैयार हो रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्हें 2017 के चुनाव में कांग्रेस के 6.25% वोट को मिलाकर कुल 28.07% वोट और 54 सीटें हासिल हुई थीं। यूपी में विधानसभा की 400 सीटों के लिए इस बार भी चुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी की जद्दोजहद में जुटे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक सपने का जिक्र किया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं और कहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी और असली राम राज्य वही लाएगी। अखिलेश के इस नए अवतार के राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस अखिलेश यादव को भगवान राम और श्री कृष्ण के नाम से भी एलर्जी थी और जिस समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अयोध्या की धरती कार सेवकों के खून से लाल हो गई थी, वही अखिलेश इतने हिंदू कैसे बन गए कि लोहिया और समाजवादी बिस्तर पर सोने के बावजूद उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आने लगे हैं। दरअसल अखिलेश का ये हिंदू अवतार यूपी के चुनाव में वोटरों को ये बताने के लिए कि समाजवादी पार्टी भी कम हिंदू नहीं है। यूपी के चुनाव में स्थानों का बहुत महत्व रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा नाम भर नहीं है। इन स्थानों से धार्मिक रूप से एक बड़ी आबादी जुड़ी है। उस बड़ी आबादी के वोटरों को अपने पाले में करने के लिए राजनीतिक दलों ने भी स्थानों का अपने हिसाब से राजनीतिकरण किया है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इसमें किसी से पीछे नहीं है। हालांकि ऐसा करते समय अखिलेश भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं और सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसी अयोध्या में अब दुनिया का सबसे भव्य राम मंदिर बन रहा है। इन सवालों ने अखिलेश को इतना डरा दिया है कि अब वो काशी और मथुरा का जिक्र करना भी नहीं भूलते। उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आने लगे हैं।
अखिलेश यादव की श्री कृष्ण के प्रति ये भक्ति अकारण नहीं है। इसके पीछे राज्य के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ की मथुरा से चुनाव लड़ने की घोषणा है। श्री कृष्ण और मथुरा का रिश्ता सबको पता है। पिछले चुनाव में मथुरा की 5 विधानसभा सीटों में से केवल 1 पर भाजपा कब्जा कर सकी थी, बाकी 4 सपा के खाते में गई थी। अपने इस गढ़ में योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए भी अखिलेश अब भगवान श्री कृष्ण का सहारा ले रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि मथुरा से सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसकी पूरी संभावना है। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने हिंदू कार्ड का इस्तेमाल किया है। इसी साल अगस्त में वो खुद को भाजपा के नेताओं से बड़ा हिंदू बता चुके हैं। अपने पिता मुलायम को हनुमान भक्त और खुद को राम भक्त बता चुके हैं। पिछले दिनों रायबरेली के दौरे के दौरान अखिलेश यादव को उनकी पार्टी ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाया था। अखिलेश का यह नया रूप कई होर्डिंग में दिखाया गया था। उसमें श्री कृष्ण की फोटो पर अखिलेश का चेहरा लगाया गया था और अखिलेश यादव को भगवान का अवतार बताया गया था। इन होर्डिंग पर नारे लिखे गए थे, कृष्ण हैं, विनायक हैं, धर्म ध्वजा के नायक हैं। अब ढोंगियों का नाश है, अधर्मियों का संहार है, क्योंकि अखिलेश जी अवतार हैं। इससे पहले कन्नौज में अखिलेश ने भगवान राम को सभी का बताया था। भगवान परशुराम की मूर्ति पर रोशनी होने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि भगवान विष्णु हमारे, भगवान राम हमारे, भगवान श्री कृष्ण हमारे, विष्णु के सभी अवतार हम सभी के। इसमें भाजपा को क्या परेशानी है? हम तो नवरात्र में देवियों की पूजा करते हैं, क्या ये देवियां भी भाजपा की हैं? अखिलेश का नया सपना उनके इसी हिंदू अवतार का नया अध्याय है और इसके सहारे वो चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत में हैं। वैसे अखिलेश के लिए ये चुनाव उनके करियर का सबसे कठिन दौर है, क्योंकि इसे हारने पर उनका राजनीतिक अध्याय समाप्त नहीं तो कम से कम ठहर तो जरूर जाएगा। रही बात लोगों की, तो मतदाता उनके इस अवतार के प्रति बहुत अधिक गंभीर हैं। ये फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।